सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की 2023 में आई मूवी दशहरा की। ये मूवी दोस्तों श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमास के प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है। रिलीज़ डेट की बात करें तो 30 मार्च 2023 को ये मूवी रिलीज़ की गई थी। और दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस मूवी में आपको एक्शन और ड्रामा के साथ साथ एडवेंचर देखने को मिलने वाला है। प्रोड्यूसर की बात करें तो सुधाकर चेरुकुरी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। स्टार कास्ट की बात करें तो नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित सेठी, सई कुमार, सिने टॉम चाको, समू थिराकानी और जरीना वाहिब जैसे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें तो जेला श्रीनाथ, अर्जुना पटूरी, कृष्णा वामसी और श्रीकांत ओधेला ने इस मूवी की स्टोरी को लिखा है। कोरियोग्राफर्स की बात करें तो दोस्तों प्रेम रक्षित और ईश्वर पेंटी ने कोरियोग्राफी की है इस मूवी में। पब्लिसिटी की बात करें तो वामसी शेखर और कम्युनिक फिल्म्स ने इस मूवी की पब्लिसिटी की है। रन टाइम की बात करते हैं दोस्तों तो 2 घंटे 41 मिनट की ये मूवी होने वाली है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो U/A सर्टिफिकेट मूवी होने वाली है, यानी कि दोस्तों इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो आप इस मूवी को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। डायरेक्टर की बात करें तो श्रीकांत ओधेला ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। लिरिकिस्ट की बात करें तो केसरला श्याम, श्रीमणि रहमान और गद्दम सुरेश लिरिकिस्ट होने वाले हैं इस मूवी के। नवीन नूली एडिटर हैं इस मूवी में। दोस्तों सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो सत्यन सूर्यन की सिनेमेटोग्राफी होने वाली है। स्क्रीन प्ले की बात करते हैं श्रीकांत ओधेला, अर्जुना पटूरी, जेला श्रीनाथ और कृष्णा वामसी का स्क्रीन प्ले होने वाला है। डायलॉग जो हैं इस मूवी के दोस्तों थोटा श्रीनिवास ने लिखे हैं। पब्लिसिटी डिज़ाइन की बात करें तो कबीलन ने इस मूवी की पब्लिसिटी डिज़ाइन की है। विजुअल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जुनैद ने विजुअल इफ़ेक्ट्स दिया है। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इंडिया में ही इस मूवी की शूटिंग की गई है। साउंड की बात करें तो सुरेश जी और S अलागिया कूथन ने साउंड दिया है। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो संतोष नारायणन ने म्यूज़िक दिया है इस मूवी में। अविनाश कोला ने प्रोडक्शन डिज़ाइनर किया है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर विजय कुमार चखंडी होने वाले हैं इस मूवी के। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। नानी स्टारर दशहरा, जिसमें कीर्ति सुरेश भी हैं, अपना OTT प्रीमियम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 मार्च को रिलीज़ हुई यह फिल्म अपने अनोखे प्लॉट लाइन और नानी के बीहड़ अवतार से सबका दिल जीतने में कामयाब रही। फिल्म इस महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी और लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस खबर की पुष्टि करते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रीमियम के विवरण की घोषणा की। दशहरा का प्रीमियर 27 अप्रैल को होने की उम्मीद है। हालांकि नानी स्टारर केवल 4 भाषाओं में रिलीज़ होगी, अर्थात तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन विवरणों की घोषणा करते हुए नेटफ्लिक्स साउथ ने इसके बारे में खुलासा करने के लिए एक ट्विटर का सहारा लिया। यह आतिशबाजी निकालने का समय है क्योंकि दशहरा इस साल की शुरुआत में आ रही है। दशहरा 27 अप्रैल को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर आ रही है, जबकि प्रशंसक हिंदी संस्करण के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। हमने सुना है कि निर्माताओं ने अभी तक इसके लिए विवरण तय नहीं किया है और हिंदी प्रीमियर की तारीख भी बहुत बाद में होने की उम्मीद है। दशहरा में दीक्षित शेट्टी, शाइन टॉम चाको, समू थिराकानी, साई कुमार और पूर्णा ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। तेलंगाना में 2009 की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट दशहरा धरनी की यात्रा का पता लगाता है, जो कोयले की चोरी करके अपनी आजीविका कमाता है, जो सूरी और वेनिला के साथ एक महान बंधन साझा करता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता राजनीति, गैंगवार और सड़क के झगड़े में फंसता जाता है,
वैसे वैसे उनके रिश्ते और एक दूसरे के प्रति वफादारी की परीक्षा होती जाती है। संतोष नारायणन द्वारा रचित संगीत के साथ दशहरा श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित है। जब सिनेमाघरों में रिलीज़ की बात आती है तो फिल्म ने न केवल उद्योग के अंदरूनी सूत्रों से शानदार समीक्षा अर्जित की, बल्कि यह भी रुपए से अधिक की कमाई करने की उम्मीद है। बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 100 करोड़। पाठकों को पता होगा कि दशहरा जब से सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है तब से दिल जीत रही है। महेश बाबू से लेकर प्रभास तक कई लोगों ने फिल्म पर अपने प्यार और समर्थन की बौछार की है, जिसमें नानी और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। अब समीक्षाओं में नवीनतम जोड़ कोई और नहीं बल्कि मेगास्टार चिरंजीवी हैं, जिनके प्रमुख व्यक्ति और फिल्म निर्माता श्रीकांत ओनेडेला शहीद फिल्म की पूरी टीम के लिए सराहना के अलावा कुछ नहीं है। चिरंजीवी ने हाल ही में दशहरा देखी, जो कुछ हफ्ते पहले रिलीज़ हुई थी और सभी के लिए सबसे प्यारी टिप्पणियां थीं और यहाँ तक कि इसे शानदार फिल्म भी कहा। उन्होंने नोट को प्रमुख व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय नानी, बधाई हो, दशहरा देखा। क्या शानदार फिल्म है। आपने इसे अपने बदलाव और प्रदर्शन के साथ मार डाला। यह जानकर हैरान रह गए कि यह @ओडेला_श्रीकांत का पहला निर्देशन है। उनकी शानदार शिल्प कौशल की सराहना करें। प्रमुख महिला कीर्ति सुरेश की सराहना करते हुए उन्होंने महांती में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका का भी उल्लेख करते हुए कहा, हमारी महांती बस वाह है। युवा ने भी अपने को संभाला। म्यूजिक संतोष ने धमाल मचा दिया। दशहरा की पूरी टीम को बधाई। नोट और प्रतिष्ठित स्टार से प्रशंसा के शब्दों से रोमांचित नानी ने भी विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, आप हमेशा हमारे मेगा स्टार रहेंगे सर। सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि मेगा दिल के लिए, मेगा स्टार सिनेमा के लिए और हर किसी के लिए जो हमेशा मौजूद है। उन्होंने हाथ जोड़कर इमोजी के साथ नमस्ते और दिल के साथ हस्ताक्षर किए। दशहरा नानी की पहली पैन इंडिया फिल्म थी और 30 मार्च को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी। एक्शन ड्रामा तेलंगाना जिले में 2009 सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है और धरनी की कहानी को उजागर करता है। नानी इस बार एक अखिल भारतीय फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर लौटी हैं और ऐसा लगता है कि कीर्ति सुरेश अभिनेता दशहरा ने बहुतों को प्रभावित किया है। कई मशहूर हस्तियों के बाद मृणाल ठाकुर, आदिवासी शेष, मृणाल ठाकुर, महेश बाबू, रवि तेजा सहित अन्य लोगों ने भी फिल्म की समीक्षा की है। उनके साथ RRR फिल्म निर्माता SS राजामौली और बाहुबली स्टार प्रभास हैं। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना की है। फिल्म की सराहना करते हुए SS राजामौली ने ट्वीट किया, बीहड़ परिदृश्य और कच्चे पात्रों के बीच श्रीकांत ओडेला ने एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का प्रबंधन किया। नानी द्वारा करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। कीर्ति केक उनकी भूमिका से पता चलता है। प्रत्येक अभिनेता का प्रदर्शन ध्यान देने योग्य था। छायांकन पहले है। बैकग्राउंड स्कोर का विशेष उल्लेख है। शानदार सफलता के लिए दशहरा टीम को हार्दिक बधाई। प्रभास ने भी अभिनेता नानी को बधाई देते हुए कहा, अभी अभी दशहरा देखी, क्या फिल्म है, मुझे यह बहुत पसंद आई। नानी को यह फिल्म करने के लिए बधाई। नानी निर्देशक श्रीकांत ओडेला, कीर्ति सुरेश और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमें चाहिए ऐसी और फिल्में करो। नानी ने भी अपना समर्थन दिखाने के लिए दोनों हस्तियों का आभार व्यक्त किया। सुधाकर चेरुपुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसमें संतोष नारायणन का संगीत है और छायांकन सत्यन सूर्यन ISC द्वारा किया गया है। यह फिल्म वर्ष 1995 में
तेलंगाना में गोदावरी खानी के पास सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह युवा और निडर धरणी यानी कि नानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीविका के लिए कोयले की चोरी करता है। वह अपनी दादी के साथ रहता है और कीर्ति सुरेश द्वारा निभाई गई सुंदर वेनेला से प्यार करता है। फिल्म उन चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना धरणी अपने काम के सिलसिले में करता है। दशहरा में शाइन टॉम चाको और साई कुमार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह 31 मार्च को 5 भाषाओं में रिलीज़ हुई, जिनमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ शामिल है। नानी स्टारर तेलुगु एक्शन फिल्म दशहरा शुक्रवार 30 मार्च को पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से शानदार समीक्षा मिल रही है। फिल्म के निर्माताओं ने अब घोषणा की है कि फिल्म का हिंदी संस्करण आज 3 अप्रैल से गुरुवार 6 अप्रैल तक सभी पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और अन्य भाग लेने वाले सिनेमाघरों में पहले सप्ताह के दिनों में केवल 112 रुपये में दिखाया जाएगा। दशहरा वर्ष 1995 में तेलंगाना में गोदावरी खानी के पास सिंगरेली कोयला खदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म युवा और निडर धरणी यानी कि नानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीविका के लिए कोयले की चोरी करती है। वह अपनी दादी के साथ रहता है और कीर्ति सुरेश द्वारा अभिनीत सुंदर वेनेला से प्यार करता है। फिल्म उन चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना धरणी अपने काम के सिलसिले में करता है। जब से दशहरा का ट्रेलर आउट हुआ है, फिल्म की तुलना हालिया ब्लॉकबस्टर पुष्पा द राइज और केजीएफ से की गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नानी ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम खुश हैं कि दशहरा की तुलना पुष्पा और केजीएफ जैसी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों से की जा रही है और हम इससे बहुत खुश हैं, लेकिन इसके विपरीत दशहरा दोनों फिल्मों से बहुत अलग है। आगे बताते हुए अभिनेता ने कहा, अवतार और पृष्ठभूमि उल्लिखित फिल्मों से बहुत अलग है। पोस्टर या ट्रेलर से दर्शक शायद यह सोच रहे होंगे, लेकिन यह असल में असली नहीं है, जिसका एहसास उन्हें 30 मार्च को होगा, रिलीज़ की तारीख पर उन्हें पूरी तरह से नई दुनिया के साथ पेश करने के लिए। फिल्म में न केवल दर्शकों बल्कि फिल्म बिरादरी से भी काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इस सिनेमाई कृति को देखने के लिए समय निकालने के बाद मृणाल ठाकुर और महेश बाबू जैसी हस्तियों ने फिल्म के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। साउथ स्टार कार्थी ने भी ट्विटर पर कहा, आप हर जगह हैं और आपकी ऊर्जा देखना अद्भुत है। दशहरा को अधिक शक्ति प्रशंसा ने केवल फिल्म के आसपास की चर्चा को जोड़ा है। इसके अतिरिक्त आदिवासी शेष ने नेचुरल स्टार्ट नानी पर भी प्यार लुटाया। दक्षिण सिनेमा स्टार नानी और बॉलीवुड स्टार अजय देवगन इस साल क्रमशः अपनी आगामी फिल्मों दशहरा और भोला के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। दोनों फिल्में बहुप्रतीक्षित हैं और 30 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में टकराने के लिए तैयार हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में दशहरा अभिनेता नानी ने किसी भी टकराव की घटना से इनकार किया। अपनी आने वाली फिल्म दशहरा और अजय देवगन की भोला के टकराव के बारे में पूछे जाने पर नानी ने ANI से कहा, हम सभी अजय देवगन से प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई टकराव है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वो सुबह भोला और शाम को दशहरा देखने जाएं। दोनों फिल्में 30 मार्च को रिलीज़ होने वाली हैं। अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए नानी ने खुलासा किया कि दशहरा वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। उन्होंने कहा, ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हम फिल्म में आसानी से जुड़ सकते हैं। यह हमारे निर्देशक द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। उनके पिता
सिगरेनी कोयला खदान में काम करते थे, इसीलिए यह एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। अपनी फिल्म का प्रचार करते हुए नानी ने यह भी कहा कि फिल्म में प्रासंगिक सामग्री है और यह एक पूर्ण मनोरंजन करता है। उन्होंने कहा, इसमें कंटेंट के साथ साथ मनोरंजन के सभी तत्व हैं। यह जनता से जुड़ेगा। जीवन से बड़ा कोई नहीं है और फिल्म में आप जो भी किरदार देखेंगे वह भरोसेमंद है। तुम उनके साथ रोओगे और हंसोगे। फिल्म में 36 कट हैं और उन्होंने कहा कि इसमें सोचने की कोई बात नहीं है क्योंकि 22 कट सिर्फ एक डायलॉग के हैं। उन्होंने आगे कहा, तेलंगाना में एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी को चुनौती देने के लिए किया जाता है। यह बचौत है जो उत्तर में अपशब्द है लेकिन तेलंगाना नहीं। इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इसे म्यूट करने के लिए कहा क्योंकि इससे समस्या पैदा हो सकती है। दशहरा साल की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है। फिल्म के ट्रेलर ने इस पर लाखों व्यूज़ बटोरकर एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाया। नानी स्टारर नवोदित निर्देशक श्रीकांत ओडेला द्वारा अभिनीत और लिखित है। फिल्म में नानी पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगी। सुधाकर चेरुकुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा में नानी कीर्ति सुरेश, दीक्षित सेट्टी, शाइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साईं कुमार हैं। संतोष नारायणन द्वारा संगीत के साथ श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित और संथ्यन सूर्यन ISC द्वारा छायांकन। दशहरा साल की सबसे बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है और जब से निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी किया है, इसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है और इस पर लाखों व्यूज़ बटोरकर एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाया है। नानी स्टारर नवोदित निर्देशक श्रीकांत ओडेला द्वारा अभिनीत और लिखित है। फिल्म में नानी पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगी। जैसा कि फिल्म 30 मार्च को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दशहरा ने अपनी सेंसर औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने दशहरा को U/A सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस दिया है। दशहरा का रन टाइम 2 घंटे 36 मिनट है और यह निश्चित रूप से देश भर के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे सभी प्रशंसक आनंदित करेंगे और फिल्म अपनी रिलीज़ से पहले सही शोर पैदा कर रही है क्योंकि प्रशंसक इसे बड़ा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेचुरल स्टार नानी ने अपने ट्विटर पर लिया और फिल्म के लिए UA प्रमाणन का एक पोस्टर साझा किया और हत्यारा पोस्टर पहले से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। सुधाकर चेरुकुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा में नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित सेट्टी, शाइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साईं कुमार हैं। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित, संतोष नारायणन द्वारा संगीत और संथ्यन सूर्यन ISC द्वारा छायांकन के साथ यह फिल्म 30 मार्च को अपने बड़े राष्ट्रव्यापी रिलीज़ के लिए तैयार है। नानी स्टारर दशहरा, जिसमें कीर्ति सुरेश भी हैं, अपना OTT प्रीमियम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 मार्च को रिलीज़ हुई यह फिल्म अपने अनोखे प्लॉट लाइन और नानी के बीहड़ अवतार से सबका दिल जीतने में कामयाब रही। फिल्म इस महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी और लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस खबर की पुष्टि करते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रीमियर के विवरण की घोषणा की। दशहरा का प्रीमियर 27 अप्रैल को होने की उम्मीद है। हालांकि नानी स्टारर केवल 4 भाषाओं में रिलीज़ होगी, अर्थात तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन विवरणों की घोषणा करते हुए नेटफ्लिक्स साउथ ने इसके बारे में खुलासा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। यह आतिशबाजी निकालने का समय है क्योंकि दशहरा इस साल की शुरुआत में आ रहा है। दशहरा 27 अप्रैल को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर आ रही है, जबकि प्रशंसक हिंदी संस्करण के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। हमने सुना है कि निर्माताओं ने अभी तक इसके लिए विवरण तय नहीं किया है।
और हिंदी प्रीमियर की तारीख भी बहुत बाद में होने की उम्मीद है। दशहरा में दीक्षित सेठी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साई कुमार और पूर्णा ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। तेलंगाना में 2009 की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट दशहरा धरनी की यात्रा का पता लगाता है, जो कोयले की चोरी करके अपनी आजीविका कमाता है, जो सूरी और वेनेला के साथ एक महान बंधन साझा करता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता राजनीति, गैंगवार और सड़क के झगड़े में फंसता जाता है, वैसे वैसे उनके रिश्ते और एक दूसरे के प्रति वफादारी की परीक्षा होती जाती है। संतोष नारायणन द्वारा रचित संगीत के साथ दशहरा श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित है। जब सिनेमाघरों में रिलीज़ की बात आती है तो फिल्म ने न केवल उद्योग के अंदरूनी सूत्रों से शानदार समीक्षा अर्जित की, बल्कि यह भी रुपए से अधिक की कमाई करने की उम्मीद है। बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 100 करोड़। पाठकों को पता होगा कि दशहरा जब से सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है तभी से दिल जीत रही है। महेश बाबू से लेकर प्रभास तक कई लोगों ने फिल्म पर अपने प्यार और समर्थन की बौछार की है, जिसमें नानी और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। अब समीक्षाओं में नवीनतम जोड़ कोई और नहीं बल्कि मेगा स्टार चिरंजीवी हैं, जिनके पास प्रमुख व्यक्ति और फिल्म निर्माता श्रीकांत ओडेला सहित फिल्म की पूरी टीम के लिए सराहना के अलावा कुछ नहीं है। चिरंजीवी ने हाल ही में दशहरा देखी, जो कुछ हफ्ते पहले रिलीज़ हुई थी और सभी के लिए सबसे प्यारी टिप्पणियां थीं और यहाँ तक कि इसे शानदार फिल्म भी कहा। उन्होंने नोट को प्रमुख व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय नानी, बधाई हो, दशहरा देखी, क्या शानदार फिल्म है। आपने इसे अपने बदलाव और प्रदर्शन के साथ मार डाला। यह जानकर हैरान रह गए कि यह @ओडेला_श्रीकांत का पहला निर्देशन है। उनकी शानदार फिल्म कौशल की सराहना करें। प्रमुख महिला कीर्ति सुरेश की सराहना करते हुए उन्होंने मेहनती में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका का भी उल्लेख करते हुए कहा, हमारी महानती कीर्ति ऑफिशियल बस वाह हैं। युवा ने भी अपने को संभाला। म्यूज़िक संतोष ने धमाल मचा दिया। दशहरा की पूरी टीम को बधाई। नोट और प्रतिष्ठित स्टार से प्रशंसा के शब्दों से रोमांचित नानी ने भी विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, आप हमेशा हमारे मेगा स्टार रहेंगे सर। सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि मेगा दिल के लिए मेगा स्टार, सिनेमा के लिए और हर किसी के लिए जो हमेशा मौजूद हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर इमोजी के साथ नमस्ते और दिल के साथ हस्ताक्षर किए। दशहरा नानी की पहली पैन इंडिया फिल्म थी और 30 मार्च को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी। एक्शन ड्रामा तेलंगाना ज़िले में 2009 सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है और धरनी की कहानी को उजागर करता है। नानी इस बार एक अखिल भारतीय फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर लौटी हैं और ऐसा लगता है कि कीर्ति सुरेश अभिनीत दशहरा ने बहुतों को प्रभावित किया है। कोई मशहूर हस्तियों के बाद मृणाल ठाकुर, आदिवासी शेष, मृणाल ठाकुर, महेश बाबू, रवि तेजा सहित अन्य लोगों ने भी फिल्म की समीक्षा की है। उनके साथ RRR फिल्म निर्माता SS राजामौली और बाहुबली स्टार प्रभास हैं। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना की है। फिल्म की सराहना करते हुए SS राजामौली ने ट्वीट किया, बीहड़ परिदृश्य और कच्चे पात्रों के बीच श्रीकांत ओडेला ने एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का प्रबंधन किया। नानी द्वारा करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। कीर्ति के उनकी भूमिका से पता चलता है, प्रत्येक अभिनेता का प्रदर्शन ध्यान देने योग्य था। छायांकन पहले है। बैकग्राउंड स्कोर का विशेष उल्लेख है। शानदार सफलता के लिए दशहरा टीम को हार्दिक बधाई।
प्रभास ने भी अभिनेता नानी को बधाई देते हुए कहा, अभी अभी दशहरा देखी, क्या फ़िल्म है, मुझे यह बहुत पसंद आई। नानी को यह फ़िल्म करने के लिए बधाई। नानी निर्देशक श्रीकांत ओडेला, कीर्ति सुरेश और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमें चाहिए ऐसी फ़िल्में और करें। नानी ने भी अपना समर्थन दिखाने के लिए दोनों हस्तियों का आभार व्यक्त किया। सुधाकर चेरुकुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसमें संतोष नारायणन का संगीत है और छायांकन सत्यन सूर्यन ISC द्वारा किया गया है। यह फिल्म वर्ष 1995 में तेलंगाना में गोदावरी खानी के पास सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह युवा और निडर धरणी यानी कि नानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीविका के लिए कोयले की चोरी करता है। वह अपनी दादी के साथ रहता है और कीर्ति सुरेश द्वारा निभाई गई सुंदर वेनेला से प्यार करता है। फिल्म उन चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना धरणी अपने काम के सिलसिले में करते हैं। दशहरा में शाइन टॉम चाको और साई कुमार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह 31 मार्च को 5 भाषाओं में रिलीज़ हुई, जिनमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ शामिल है। नानी स्टारर तेलुगु एक्शन फिल्म दशहरा शुक्रवार 30 मार्च को पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से शानदार समीक्षा मिल रही है। फिल्म के निर्माताओं ने अब घोषणा की है कि फिल्म का हिंदी संस्करण आज 3 अप्रैल से गुरुवार 6 अप्रैल तक सभी PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और अन्य भाग लेने वाले सिनेमाघरों में अपने पहले सप्ताह के दिनों में केवल 112 रुपये में दिखाया जाएगा। दशहरा वर्ष 1995 में तेलंगाना में गोदावरी खानी के पास सिंगरेली कोयला खदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म युवा और निडर धरणी यानी कि नानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीविका के लिए कोयले की चोरी करता है। वह अपनी दादी के साथ रहता है और कीर्ति सुरेश द्वारा अभिनीत सुंदर वेनेला से प्यार करता है। फिल्म उन चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना धरणी अपने काम के सिलसिले में करता है। जब से दशहरा का ट्रेलर आउट हुआ है, फिल्म की तुलना हालिया ब्लॉकबस्टर पुष्पा, द राइज और KGF से की गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नानी ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम खुश हैं कि दशहरा की तुलना पुष्पा और KGF जैसी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों से की जा रही है और हम इससे बहुत खुश हैं, लेकिन इसके विपरीत दशहरा दोनों फिल्मों से बहुत अलग है। आगे बताते हुए अभिनेता ने कहा, अवतार और पृष्ठभूमि उल्लिखित फिल्मों से बहुत अलग हैं। पोस्टर या ट्रेलर से दर्शक शायद यह सोच रहे होंगे, लेकिन यह असल में असली नहीं है, जिनका एहसास उन्हें 30 मार्च को होगा। रिलीज़ की तारीख पर उन्हें पूरी तरह से नई दुनिया के साथ पेश करने के लिए फिल्म में न केवल दर्शकों बल्कि फिल्म बिरादरी से भी काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इस सिनेमाई कृति को देखने के लिए समय निकालने के बाद मृणाल ठाकुर और महेश बाबू जैसी हस्तियों ने फिल्म के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। साउथ स्टार कीर्ति ने भी ट्विटर पर कहा, @name इश नानी, आप हर जगह हैं और आपकी ऊर्जा देखना अद्भुत है। दशहरा को अधिक शक्ति प्रशंसा ने केवल फिल्म के आसपास की चर्चा को जोड़ा है। इसके अतिरिक्त आदिवासी शेष ने नेचुरल स्टार नानी पर भी प्यार लुटाया। दक्षिण सिनेमा स्टार नानी और बॉलीवुड स्टार अजय देवगन इस साल क्रमशः अपनी आगामी फिल्मों दशहरा और भोला के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार हैं।
दोनों फिल्में बहुप्रतीक्षित हैं और 30 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में टकराने के लिए तैयार हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में दशहरा अभिनेता नानी ने किसी भी टकराव की घटना से इनकार किया। अपनी फिल्म आने वाली फिल्म दशहरा और अजय देवगन की भोला के टकराव के बारे में पूछे जाने पर नानी ने ANI से कहा, हम सभी अजय देवगन से प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई टकराव है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे सुबह भोला और शाम को दशहरा देखने जाएं। दोनों फिल्में 30 मार्च को रिलीज़ होने वाली हैं। अपनी फिल्म दशहरा के बारे में बात करते हुए नानी ने खुलासा किया कि दशहरा वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। उन्होंने कहा, ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हम फिल्म में आसानी से जुड़ सकते हैं। यह हमारे निर्देशक द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। उनके पिता सिंगरेनी कोयला खदान में काम करते थे, इसीलिए यह एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। अपनी फिल्म का प्रचार करते हुए नानी ने यह भी कहा कि फिल्म में प्रासंगिक सामग्री है और यह एक पूर्ण मनोरंजन करता है। उन्होंने कहा, इसमें कंटेंट के साथ साथ मनोरंजन के सभी तत्व हैं। यह जनता से जुड़ेगा। जीवन से बड़ा कोई नहीं है और फिल्म में आप जो भी किरदार देखेंगे वह भरोसेमंद है। तुम उनके साथ रोओगे और हंसोगे। फिल्म में 36 कट हैं और उन्होंने कहा कि इसमें सोचने की कोई बात नहीं है क्योंकि 22 कट सिर्फ एक डायलॉग के हैं। उन्होंने आगे कहा, तेलंगाना में एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी को चुनौती देने के लिए किया जाता है। यह बचौत है जो उत्तर में अपशब्द है लेकिन तेलंगाना में नहीं। इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इसे म्यूट करने के लिए कहा क्योंकि इससे समस्या पैदा हो सकती है। दशहरा साल की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है। फिल्म के ट्रेलर ने इस पर लाखों व्यूज़ बटोरकर एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाया। नानी स्टारर नवोदित निर्देशक श्रीकांत ओडेला द्वारा अभिनीत और लिखित है। फिल्म में नानी पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगी। सुधाकर चेरुकुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा में नानी कीर्ति सुरेश, दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साई कुमार हैं। संतोष नारायणन द्वारा संगीत के साथ श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित और सत्यन सूर्यन ISC द्वारा छायांकन है। दशहरा साल की सबसे बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है और जब से निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी किया है, इसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है और इस पर लाखों व्यूज़ बटोरकर एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाया है। नानी स्टारर नवोदित निर्देशक श्रीकांत ओडेला द्वारा अभिनीत और लिखित है। फिल्म में नानी पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगी। जैसा कि फिल्म 30 मार्च को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दशहरा ने अपनी सेंसर औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने दशहरा को UA सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस दिया है। दशहरा का रन टाइम 2 घंटे 36 मिनट है और यह निश्चित रूप से देश भर के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे सभी प्रशंसक आनंदित करेंगे और फिल्म अपनी रिलीज़ से पहले सही शोर पैदा कर रही है क्योंकि प्रशंसक इसे बड़ा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेचुरल स्टार नानी ने अपने ट्विटर पर लिया और फिल्म के लिए UA प्रमाणन का एक पोस्टर साझा किया और हत्यारा पोस्टर पहले से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। सुधाकर चेरुकुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा में नानी कीर्ति सुरेश, दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साई कुमार हैं। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित, संतोष नारायणन द्वारा संगीत और सत्यन सूर्यन ISC द्वारा छायांकन के साथ
यह फिल्म 30 मार्च को अपने बड़े राष्ट्रव्यापी रिलीज़ के लिए तैयार है। नानी स्टारर दशहरा, जिसमें कीर्ति सुरेश भी हैं, अपना OTT प्रीमियर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 मार्च को रिलीज़ हुई यह फिल्म अपने अनोखे प्लॉट लाइन और नानी के बीहड़ अवतार से सबका दिल जीतने में कामयाब रही। फिल्म इस महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी और लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस खबर की पुष्टि करते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रीमियर के विवरण की घोषणा की। दशहरा का प्रीमियर 27 अप्रैल को होने की उम्मीद है। हालांकि नानी स्टारर केवल 4 भाषाओं में रिलीज़ होगी, अर्थात तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन विवरणों की घोषणा करते हुए नेटफ्लिक्स साउथ ने इसके बारे में खुलासा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। यह आतिशबाजी निकालने का समय है क्योंकि दशहरा इस साल की शुरुआत में आ रही है। दशहरा 27 अप्रैल को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर आ रही है, जबकि प्रशंसक हिंदी संस्करण के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। हमने सुना है कि निर्माताओं ने अभी तक इसके लिए विवरण तय नहीं किया है और हिंदी प्रीमियर की तारीख भी बहुत बाद में होने की उम्मीद है। दशहरा में दीक्षित सेठी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साई कुमार और पूर्णा ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। तेलंगाना में 2009 की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट दशहरा धरणी की यात्रा का पता लगाता है, जो कोयले की चोरी करके अपनी आजीविका कमाता है, जो सूरी और वेनेला के साथ एक महान बंधन साझा करता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता राजनीति, गैंगवार और सड़क के झगड़े में फंसता जाता है, वैसे वैसे उनके रिश्ते और एक दूसरे के प्रति वफादारी की परीक्षा होती जाती है। संतोष नारायणन द्वारा रचित संगीत के साथ दशहरा श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित है। जब सिनेमाघरों में रिलीज़ की बात आती है तो फिल्म ने न केवल उद्योग के अंदरूनी सूत्रों से शानदार समीक्षा अर्जित की, बल्कि यह भी रुपए से अधिक की कमाई करने की उम्मीद है। बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 100 करोड़। पाठकों को पता होगा कि दशहरा जब से सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है तभी से दिल जीत रही है। महेश बाबू से लेकर प्रभास तक कई लोगों ने फिल्म पर अपने प्यार और समर्थन की बौछार की है, जिसमें नानी और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। अब समीक्षा में नवीनतम जोड़ कोई और नहीं बल्कि मेगा स्टार चिरंजीवी हैं, जिनके पास प्रमुख व्यक्ति और फिल्म निर्माता श्रीकांत ओडेला सहित फिल्म की पूरी टीम के लिए सराहना के अलावा कुछ नहीं है। चिरंजीवी ने हाल ही में दशहरा देखी, जो कुछ हफ्ते पहले रिलीज़ हुई थी, और सभी के लिए सबसे प्यारी टिप्पणियां दी और यहाँ तक कि इसे शानदार फिल्म भी कहा। उन्होंने नोट को प्रमुख व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि इसे शानदार फिल्म बताया और कहा, प्रिय नानी बधाई हो, दशहरा देखी, क्या शानदार फिल्म है। आपने इसे अपने बदलाव और प्रदर्शन के साथ मार डाला। यह जानकर हैरान रह गए कि ओडेला श्रीकांत का पहला निर्देशन है। उनकी शानदार शिल्प कौशल की सराहना करें। प्रमुख महिला कीर्ति सुरेश की सराहना करते हुए उन्होंने महानती में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका का भी उल्लेख करते हुए कहा, हमारी महानती कीर्ति_ऑफिशियल बस वाह हैं। युवा दीक्षित ने भी अपने को संभाला। म्यूज़िक संतोष ने धमाल मचा दिया। दशहरा की पूरी टीम को बधाई। नोट और प्रतिष्ठित स्टार से प्रशंसा के शब्दों से रोमांचित नानी ने भी विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, आप हमेशा हमारे मेगा स्टार रहेंगे सर। सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं
बल्कि मेगा दिल के लिए मेगा स्टार, सिनेमा के लिए और हर किसी के लिए जो हमेशा मौजूद हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर इमोजी के साथ नमस्ते और दिल के साथ हस्ताक्षर किए। दशहरा नानी की पहली पैन इंडिया फिल्म थी और 30 मार्च को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी। एक्शन ड्रामा तेलंगाना ज़िले में 2009 सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है और धरणी की कहानी को उजागर करता है। नानी इस बार एक अखिल भारतीय फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर लौटी हैं और ऐसा लगता है कि कीर्ति सुरेश अभिनीत दशहरा ने बहुतों को प्रभावित किया है। कई मशहूर हस्तियों के बाद मृणाल ठाकुर, आदिवासी शेष, मृणाल ठाकुर, महेश बाबू, रवि तेजा सहित अन्य लोगों ने भी फिल्म की समीक्षा की है। उनके साथ आरआरआर फिल्म निर्माता एसएस राजामौली और बाहुबली स्टार प्रभास हैं। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना की है। फिल्म की सराहना करते हुए एसएस राजामौली ने ट्वीट किया, बीहड़ परिदृश्य और कच्चे पात्रों के बीच श्रीकांत ओडेला ने एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का प्रबंधन किया। नानी द्वारा करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कीर्ति उनकी भूमिका से चलता है। प्रत्येक अभिनेता का प्रदर्शन ध्यान देने योग्य था। छायांकन पहले है। बैकग्राउंड स्कोर का विशेष उल्लेख है। शानदार सफलता के लिए दशहरा टीम को हार्दिक बधाई। प्रभास ने भी अभिनेता नानी को बधाई देते हुए कहा, अभी अभी दशहरा देखी, क्या फिल्म है, मुझे यह बहुत पसंद आई। नानी को यह फिल्म करने के लिए बधाई। नानी निर्देशक श्रीकांत ओडेला, कीर्ति सुरेश और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमें चाहिए कि ऐसी और फिल्में हों। नानी ने भी अपना समर्थन दिखाने के लिए दोनों हस्तियों का आभार व्यक्त किया। सुधाकर चेरुकुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसमें संतोष नारायणन का संगीत है और छायांकन सत्यन सूर्यन ISC द्वारा किया गया है। यह फिल्म वर्ष 1995 में तेलंगाना में गोदावरी खानी के पास सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह युवा और निडर धरणी यानी कि नानी के इर्द गिर्द घूमती है। जो जीविका के लिए कोयले की चोरी करता है वह अपनी दादी के साथ रहता है और कीर्ति सुरेश द्वारा निभाई गई सुंदर वेनेला से प्यार करता है। फिल्म उन चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना धरणी अपने काम के सिलसिले में करता है। दशहरा में शाइन टॉम चाको और साईं कुमार की प्रमुख भूमिकाओं में है। यह 31 मार्च को 5 भाषाओं में रिलीज़ हुई, जिनमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ शामिल है। नानी स्टारर तेलुगु एक्शन फिल्म दशहरा शुक्रवार 30 मार्च को पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को निर्माताओं ने और दर्शकों ने शानदार समीक्षा मिल रही है। फिल्म के निर्माताओं ने अब घोषणा की है कि फिल्म का हिंदी संस्करण आज 3 अप्रैल से गुरुवार 6 अप्रैल तक सभी PVRs, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और अन्य भाग लेने वाले सिनेमाघरों में अपने पहले सप्ताह के दिनों में केवल 112 रुपये में दिखाया जाएगा। दशहरा वर्ष 1995 में तेलंगाना में गोदावरी खानी के पास सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म युवा और निडर धरणी यानी कि नानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीविका के लिए कोयले की चोरी करता है। वह अपनी दादी के साथ रहता है और कीर्ति सुरेश द्वारा अभिनीत सुंदर वेनेला से प्यार करता है। फिल्म उन चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना धरणी अपने काम के सिलसिले में करता है। जब से दशहरा का ट्रेलर आउट हुआ है, फिल्म की तुलना हालिया ब्लॉकबस्टर
पुष्पा, द राइज और केजीएफ से की गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नानी ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम खुश हैं कि दशहरा की तुलना पुष्पा और केजीएफ जैसी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों से की जा रही है और हमें इससे बहुत खुशी है। लेकिन इसके विपरीत दशहरा दोनों फिल्मों से बहुत अलग है। आगे बताते हुए अभिनेता ने कहा, अवतार और पृष्ठभूमि उल्लिखित फिल्मों से बहुत अलग है। पोस्टर या ट्रेलर से दर्शक शायद सोच रहे होंगे, लेकिन यह असल में असली नहीं है, जिसका एहसास उन्हें 30 मार्च को होगा। रिलीज़ की तारीख पर उन्हें पूरी तरह से नई दुनिया के साथ पेश करने के लिए फिल्मों ने न केवल दर्शकों बल्कि फिल्म बिरादरी से भी काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इस सिनेमाई कृति को देखने के लिए समय निकालने के बाद मृणाल ठाकुर और महेश बाबू जैसी हस्तियों ने फिल्म के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। साउथ स्टार कीर्ति ने भी ट्विटर पर कहा, नेम इज़ नानी, आप हर जगह हैं और आपकी ऊर्जा देखना अद्भुत है। दशहरा को अधिक शक्ति। प्रशंसा ने न केवल फिल्म के आसपास की चर्चा को जोड़ा है, इसके अतिरिक्त आदिवासी शेष ने नेचुरल स्टार नानी पर भी प्यार लुटाया। दक्षिण सिनेमा स्टार नानी और बॉलीवुड स्टार अजय देवगन इस साल क्रमशः अपनी आगामी फिल्मों दशहरा और भोला के टकराव के बारे में पूछे जाने पर नानी ने ANI से कहा, हम सभी अजय देवगन से प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई टकराव है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे सुबह भोला और शाम को दशहरा देखने जाएं। दोनों फिल्में 30 मार्च को रिलीज़ होने वाली हैं। अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए नानी ने खुलासा किया कि दशहरा वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। उन्होंने कहा, ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हम फिल्म में आसानी से जुड़ सकते हैं। यह हमारे निर्देशक द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। उनके पिता सिंगरेनी कोयला खदान में काम करते थे, इसीलिए यह एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। अपनी फिल्म का प्रचार करते हुए नानी ने यह भी कहा कि फिल्म में प्रासंगिक सामग्री है और यह एक पूर्ण मनोरंजन करता है। उन्होंने कहा, इसमें कंटेंट के साथ साथ मनोरंजन के सभी तत्व हैं। यह जनता से जुड़ेगा। जीवन से बड़ा कोई नहीं है और फिल्म में आप जो भी किरदार देखेंगे वह भरोसेमंद है। तुम उनके साथ रोओगे और हंसोगे। फिल्म में 36 कट हैं और उन्होंने कहा कि इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 22 कट सिर्फ एक डायलॉग के हैं। उन्होंने आगे कहा, तेलंगाना में एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी को चुनौती देने के लिए किया जाता है। यह बचौत है, जो उत्तर में अपशब्द है लेकिन तेलंगाना में नहीं। इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इसे म्यूट करने के लिए कहा, क्योंकि इससे समस्या पैदा हो सकती है। 10 साल की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है। फिल्म के ट्रेलर ने इस पर लाखों व्यूज़ बटोरकर एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाया। नानी स्टारर नवोदित निर्देशक श्रीकांत ओडेला द्वारा अभिनीत और लिखित है। फिल्म में नानी पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगी। सुधाकर चेरुपुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा में नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साई कुमार हैं। संतोष नारायण संगीत के साथ श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित और सत्यन सूर्यन ISC द्वारा छायांकन है। दशहरा साल की सबसे बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है और जब से निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी किया है, इसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है और इस पर लाखों व्यूज़ बटोरकर एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाया है। नानी स्टारर नवोदित निर्देशक श्रीकांत ओडेला द्वारा अभिनीत और लिखित है। फिल्म में नानी पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगी, जैसा कि फिल्म 30 मार्च को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
दशहरा ने अपनी सेंसर औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने दशहरा को यूए सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस दिया है। दशहरा का रन टाइम 2 घंटे 36 मिनट है और यह निश्चित रूप से देश भर के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे सभी प्रशंसक आनंदित करेंगे और फिल्म अपनी रिलीज़ से पहले सही शोर पैदा कर रही है, क्योंकि प्रशंसक इसे बड़ा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेचुरल स्टार नानी ने अपने ट्विटर पर लिया और फिल्म के लिए यूए प्रमाणन का एक पोस्टर साझा किया और हत्यारा पोस्टर पहले से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। सुधाकर चेरुपुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा में नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साई कुमार हैं। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित, संतोष नारायणन द्वारा संगीत और सत्यन सूर्यन ISC द्वारा छायांकन के साथ यह फिल्म 30 मार्च को अपने बड़े राष्ट्रव्यापी रिलीज़ के लिए तैयार है। नानी स्टारर दशहरा, जिसमें कीर्ति सुरेश भी हैं, अपना OTT प्रीमियर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 मार्च को रिलीज़ हुई यह फिल्म अपने अनोखे प्लॉट लाइन और नानी के बीहड़ अवतार से सबका दिल जीतने में कामयाब रही। फिल्म इस महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी और लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस खबर की पुष्टि करते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रीमियर के विवरण की घोषणा की। दशहरा का प्रीमियर 27 अप्रैल को होने की उम्मीद है। हालांकि नानी स्टारर केवल 4 भाषाओं में रिलीज़ होगी, अर्थात तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन विवरणों की घोषणा करते हुए नेटफ्लिक्स साउथ ने इसके बारे में खुलासा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। यह आतिशबाजी निकालने का समय है, क्योंकि दशहरा इस साल की शुरुआत में आ रही है, जबकि प्रशंसक हिंदी संस्करण के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। हमने सुना है कि निर्माताओं ने अभी तक इसके लिए कोई विवरण तय नहीं किया है और हिंदी प्रीमियर की तारीख भी बहुत बाद में होने की उम्मीद है। दशहरा में दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी, साई कुमार और पूर्णा ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। तेलंगाना में 2009 की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट दशहरा धरणी की यात्रा का पता लगाता है, जो कोयले की चोरी करके अपनी जीविका कमाता है, जो सूरी और वेनेला के साथ एक महान बंधन साझा करता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता राजनीति, गैंगवार और सड़क के झगड़े में फंसता जाता है, वैसे वैसे उनके रिश्ते और एक दूसरे के प्रति वफादारी की परीक्षा होती जाती है। संतोष नारायणन द्वारा रचित संगीत के साथ दशहरा श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित है। जब सिनेमाघरों में रिलीज़ की बात आती है तो फिल्म ने न केवल उद्योग के अंदरूनी सूत्रों से शानदार समीक्षा अर्जित की, बल्कि यह भी रुपए से अधिक की कमाई करने की उम्मीद है। बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर से 100 करोड़। पाठकों को पता होगा कि दशहरा जब से सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है तब से दिल जीत रही है। महेश बाबू से लेकर प्रभास तक कई लोगों ने फिल्म पर अपने प्यार और समर्थन की बौछार की है, जिसमें नानी और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। अब समीक्षाओं में नवीनतम जोड़ कोई और नहीं बल्कि मेगा स्टार चिरंजीवी हैं, जिनके पास प्रमुख व्यक्ति और फिल्म निर्माता श्रीकांत ओडेला सहित फिल्म की पूरी टीम के लिए सराहना के अलावा कुछ नहीं है। चिरंजीवी ने हाल ही में दशहरा देखा, जो कुछ हफ्ते पहले रिलीज़ हुई थी और सभी के लिए सबसे प्यारी टिप्पणियां थी और यहाँ तक कि इसे शानदार फिल्म भी कहा। उन्होंने नोट को प्रमुख व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय नानी, बधाई हो, दशहरा देखी, क्या शानदार फिल्म है। आपने इसे अपने बदलाव और प्रदर्शन के साथ मार डाला। यह जानकर हैरान रह गए कि यह ओडेला _ श्रीकांत का पहला निर्देशन है।
उनकी शानदार शिल्प कौशल की सराहना करें। प्रमुख महिला कीर्ति सुरेश की सराहना करते हुए उन्होंने महानती में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका का भी उल्लेख करते हुए कहा, हमारी महानती बस वाह है। युवा दीक्षित ने भी अपने को संभाला। म्यूजिक संतोष ने धमाल मचा दिया। दशहरा की पूरी टीम को बधाई। नोट और प्रतिष्ठित स्टार से प्रशंसा के शब्दों से रोमांचित नानी ने भी विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, आप हमेशा हमारे मेगा स्टार रहेंगे सर। सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि मेगा दिल के लिए मेगा स्टार, सिनेमा के लिए और हर किसी के लिए जो हमेशा मौजूद हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर इमोजी के साथ नमस्ते और दिल के साथ हस्ताक्षर किए। दशहरा नानी की पहली पैन इंडिया फिल्म थी और 30 मार्च को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी। एक्शन ड्रामा तेलंगाना ज़िले में 2009 सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है और धरणी की कहानी को उजागर करता है। नानी इस बार एक अखिल भारतीय फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर लौटी हैं और ऐसा लगता है कि कीर्ति सुरेश अभिनीत दशहरा ने बहुतों को प्रभावित किया है। कई मशहूर हस्तियों के बाद मृणाल ठाकुर, आदिवासी शेष मृणाल ठाकुर, महेश बाबू, रवि तेजा सहित अन्य लोगों ने भी फिल्म की समीक्षा की है। उनके साथ आरआरआर फिल्म निर्माता एसएस राजामौली और बाहुबली स्टार प्रभास हैं। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना की है। फिल्म की सराहना करते हुए एसएस राजामौली ने ट्वीट किया, बीहड़ परिदृश्य और कच्चे पात्रों के बीच श्रीकांत ओडेला ने एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का प्रबंधन किया। नानी द्वारा करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कीर्ति में उनकी भूमिका से चलता है। प्रत्येक अभिनेता का उनके प्रदर्शन ध्यान देने योग्य था। छायांकन पहले है। बैकग्राउंड स्कोर का विशेष उल्लेख है। शानदार सफलता के लिए दशहरा टीम को हार्दिक बधाई। प्रभास ने भी अभिनेता नानी को बधाई देते हुए कहा, अभी अभी दशहरा देखी, क्या फिल्म है, मुझे यह बहुत पसंद आई। नानी को यह फिल्म करने के लिए बधाई। नानी निर्देशक श्रीकांत ओडेला, कीर्ति सुरेश और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमें चाहिए ऐसी और फिल्में करो। नानी ने भी अपना समर्थन दिखाने के लिए दोनों हस्तियों का आभार व्यक्त किया। सुधाकर चेरुपुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसमें संतोष नारायणन का संगीत है और छायांकन सत्यन सूर्यन ISC द्वारा किया गया है। यह फिल्म वर्ष 1995 में तेलंगाना में गोदावरी खानी के पास सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह युवा और निडर धरणी के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीविका के लिए कोयले की चोरी करता है। यह अपनी दादी के साथ रहता है और कीर्ति सुरेश द्वारा निभाई गई सुंदर वेनेला से प्यार करता है। फिल्म उन चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना धरणी अपने काम के सिलसिले में करता है। दशहरा में शाइन टॉम चाको और साई कुमार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह 31 मार्च को 5 भाषाओं में रिलीज़ होगी, जिनमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ शामिल हैं। नानी स्टारर तेलुगु एक्शन फिल्म दशहरा शुक्रवार 30 मार्च को पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से शानदार समीक्षा मिल रही है। फिल्म के निर्माताओं ने अब घोषणा की है कि फिल्म का हिंदी संस्करण 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक सभी PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और अन्य भाग लेने वाले सिनेमाघरों में अपने पहले सप्ताह के दिनों में केवल 112 रुपये में दिखाया जाएगा। दशहरा वर्ष 1995 में तेलंगाना में गोदावरी खानी के पास सिंगरेनी कोयला खदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
यह फिल्म युवा और निडर धरणी यानी कि नानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीविका के लिए कोयले की चोरी करता है। वह अपनी दादी के साथ रहता है और कीर्ति सुरेश द्वारा अभिनीत सुंदर वेनेला से प्यार करता है। फिल्म उन चुनौतियों के बारे में है जो धरणी अपने काम के सिलसिले में करता है। जब से दशहरा का ट्रेलर आउट हुआ है, फिल्म की तुलना हालिया ब्लॉकबस्टर पुष्पा द राइज और केजीएफ से की गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नानी ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम खुश हैं कि दशहरा की तुलना पुष्पा और केजीएफ जैसी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों से की जा रही है और हम इससे बहुत खुश हैं। लेकिन इसके विपरीत दशहरा दोनों फिल्मों से बहुत अलग है। आगे बताते हुए अभिनेता ने कहा, अवतार और पृष्ठभूमि उल्लिखित फिल्मों से बहुत अलग है। पोस्टर या ट्रेलर से दर्शक शायद यह सोच रहे होंगे, लेकिन यह असल में असली नहीं है, जिसका एहसास उन्हें 30 मार्च को होगा। रिलीज़ की तारीख पर उन्हें पूरी तरह से नई दुनिया के साथ पेश करने के लिए है। फिल्म ने न केवल दर्शकों बल्कि फिल्म बिरादरी से भी काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इस सिनेमाई कृति को देखने के लिए समय निकालने के बाद मृणाल ठाकुर और महेश बाबू जैसी हस्तियों ने फिल्म के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। साउथ स्टार कीर्ति ने भी ट्विटर पर कहा, @नेम इज़ नानी, आप हर जगह हैं और आपकी ऊर्जा देखना अद्भुत है। दशहरा को अधिक शक्ति। प्रशंसा ने फिल्म के आसपास की चर्चा को जोड़ा है। इसके अतिरिक्त आदिवासी शेष ने नेचुरल स्टार नानी पर भी प्यार लुटाया। दक्षिण सिनेमा स्टार नानी और बॉलीवुड स्टार अजय देवगन इस साल क्रमशः अपनी आगामी फिल्मों दशहरा और भोला के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। दोनों फिल्में बहुप्रतीक्षित हैं और 30 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में टकराने के लिए तैयार हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में दशहरा अभिनेता नानी ने किसी भी टकराव की घटना से इनकार किया। अपनी आने वाली फिल्म दशहरा और अजय देवगन की भोला के टकराव के बारे में पूछे जाने पर नानी ने ANI से कहा, हम सभी अजय देवगन से प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई टकराव है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे सुबह भोला और शाम को दशहरा देखने जाएं। दोनों फिल्में 30 मार्च को रिलीज़ होने वाली हैं। अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए नानी ने खुलासा किया कि दशहरा वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। उन्होंने कहा, ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हम फिल्म में आसानी से जुड़ सकते हैं। यह हमारे निर्देशक द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। उनके पिता सिंगरेनी कोयला खदान में काम करते थे, इसीलिए यह एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। अपनी फिल्म का प्रचार करते हुए नानी ने यह भी कहा कि फिल्म में प्रासंगिक सामग्री है और यह एक पूर्ण मनोरंजन करता है। उन्होंने कहा, इसमें एक कंटेंट के साथ साथ मनोरंजन के सभी तत्व हैं। यह जनता से जुड़ेगा। जीवन से बड़ा कोई नहीं है और फिल्म में आप जो भी किरदार देखेंगे वह भरोसेमंद है। तुम उनके साथ रोओगे और हंसोगे। फिल्म में 36 कट हैं और उन्होंने कहा कि इसमें सोचने की कोई बात नहीं है क्योंकि 22 कट सिर्फ एक डायलॉग के हैं। उन्होंने आगे कहा, तेलंगाना में एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी को चुनौती देने के लिए किया जाता है। यह बचौत है जो उत्तर में अपशब्द है लेकिन तेलंगाना में नहीं। इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इसे म्यूट करने के लिए कहा क्योंकि इससे समस्या पैदा हो सकती है। दशहरा साल की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है। फिल्म के ट्रेलर ने इस पर लाखों व्यूज़ बटोरकर एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाया। नानी स्टारर नवोदित निर्देशक श्रीकांत ओडेला द्वारा अभिनीत और लिखित है। फिल्म में नानी पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगे। सुधाकर चेरुकुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा में नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित, सेट्टी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी और साई कुमार हैं। संतोष नारायणन द्वारा संगीत के साथ श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित और सत्यन सूर्यन ISC द्वारा छायांकन है।
दशहरा साल की सबसे बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है और जब से निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी किया है, इसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है और इस पर लाखों व्यूज़ बटोरकर एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाया है। नानी स्टारर नवोदित निर्देशक श्रीकांत ओडेला द्वारा अभिनीत और लिखित है। फिल्म में नानी पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगे। जैसा कि फिल्म 30 मार्च को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दशहरा ने अपनी सारी सेंसर औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने दशहरा को यूए सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस दिया है। दशहरा का रन टाइम 2 घंटे 36 मिनट है और यह निश्चित रूप से देश भर के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे सभी प्रशंसक आनंदित करेंगे और फिल्म अपनी रिलीज़ से पहले सही शोर पैदा कर रही है, क्योंकि प्रशंसक इसे बड़ा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेचुरल स्टार नानी ने अपने ट्विटर पर लिया और फिल्म के लिए यूए प्रमाणन का एक पोस्टर साझा किया और हत्यारा पोस्टर पहले से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। सुधाकर चेरुकुरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दशहरा में नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित सेट्टी, साइन टॉम चाको, समू थिरकानी और साई कुमार हैं। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित, संतोष नारायणन द्वारा संगीत और सत्यन सूर्यन आईएससी द्वारा छायांकन के साथ यह फिल्म 30 मार्च को अपने बड़े राष्ट्रव्यापी रिलीज़ के लिए तैयार है। पदार्पण कर रहे श्रीकांत ओडेला का दशहरा मिश्रित बैग है और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ फिल्म दृश्यात्मक रूप से मनोरंजक है, पात्र ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे उनके पास पेश करने के लिए बहुत कुछ है और माहौल ऐसा महसूस करता है कि किसी भी क्षण सब कुछ पूर्ववत होने वाला है। दूसरी ओर श्रीकांत उन विषयों को सेट करते हैं जिन्हें वे कभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करते हैं या इससे भी बदतर, उन्हें जल्दबाजी में निष्कर्ष के साथ लपेटते हैं। उसके कारण चूसने वाले घूंसे आपको ज़ोर से मारते हैं और बाकी वे बस नहीं करते। सेटिंग वीरलापल्ली है। यहाँ सिल्क बार में शराब पीना यानी कि सिल्क स्मिता के लिए मालिक के प्यार का सम्मान। यहाँ कोई लत नहीं, यह परंपरा है। बार में पैसा डालने के बावजूद जातिवाद के अनियंत्रित होने के कारण सभी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन पुरुषों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे गांव की महिलाओं को बहुत चिढ़ होती है। गांव में कोयला खनन के कारण हर कोई हर समय कालिक की परत में ढका हुआ नजर आता है। राजन्ना यानी कि साई कुमार, शिवन्ना यानी कि समू थिरकानी और बाद के बेटे चिन्ना नम्मी यानी कि शाइन टॉम चाको सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन शराब के नियंत्रण में हमेशा जीत होती है। धरणी यानी कि नानी बचपन से ही बहुत सी चीज़ों से डरता है। वह सहज स्थितियों में बोलना पसंद नहीं करता है और एक बच्चे के रूप में अगर वह पास में एक बिल्ली की चीख सुनता है तो वह मूत्राशय पर नियंत्रण खो देता है। एक दिन उसकी दादी उसे बताती है कि वह डर को दूर रखने के लिए पीता है। किसी को आश्चर्य नहीं होता। धरणी हमेशा किसी भी समय अपनी कमर से लटकती बोतलों के साथ पाया जाता है। सूरी यानी कि दीक्षित सेट्टी उसका सबसे अच्छा दोस्त है और धरणी उसके लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसका मतलब वेनेला यानी कि कीर्ति सुरेश के लिए अपने प्यार को छोड़ देना हो, जिसके पास भी है। जितनी धरणी और उसके दलितों का कबीला ट्रेनों से कोयले की चोरी करना चाहता है, खुद को जल्दी मौत के लिए पीना चाहता है और अपने टॉम फुलरी में अकेला छोड़ दिया जाता है। उन्हें किसी बड़ी चीज़ में खींच लिया जाता है। एक मुद्दा स्नोबॉल छिपे हुए एजेंटे से पता चला। बॉडी काउंट रैक तब तक जब तक धरणी को मदद के बिना अपने डर का सामना करना सीखना होगा। स्टिंग वाशुरुत व बेन कपेटिसान ने चरित्र जो इसमें रहते हैं वह छोटे छोटे पलों पर काफ़ी समय बिताता है। किसी बड़ी घटना के बाद सभी के जीवन को अस्त व्यस्त कर देने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि श्रीकांत दूसरे भाग में पूरी ताकत लगा देंगे।
इसके बजाय वह अपने पात्रों को उनकी भावनाओं के साथ बैठने देता है। यह आवश्यक रूप से उन दृश्यों का अनुवाद नहीं करता है जो आपको पूरी तरह से व्यस्त रखते हैं। कुछ आपका ध्यान नहीं खींच पाते, कुछ बहुत भारी होते हैं और बहुप्रचारित गाना चमकीला एंजेली अचानक से आ जाता है। वह अपने द्वारा खोजे गए कुछ विषयों में पर्याप्त गहराई तक नहीं जाता है। हालांकि जब श्रीकांत विपरीत करते हैं तो वे इसे पूरे आश्वासन के साथ करते हैं। दशहरा के कुछ दृश्य फिल्म पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। प्री इंटरवल डरा देने वाला है। यह आपका सामान्य इंटरवल बैग नहीं है। आप वास्तव में नहीं जानते कि यह यहाँ से कहाँ जा रहा है। ज़्यादातर भाग इस ब्रह्मांड में महिलाएं पुरुषों की पसंद के कारण पीड़ित होती हैं, लेकिन वे भी कभी कभी अपनी बात मनवा लेती हैं। नानी धरणी का किरदार निभाने के लिए अपना पसीना, खून और आंसू बहाते हैं। जर्सी के साथ शायद यह उनकी अब तक की सबसे भारी फिल्म है और उन्होंने इसे अपने कंधों पर उठा लिया है। कीर्ति सुरेश कुछ दृश्यों में उत्कृष्ट हैं और अन्य में इतना नहीं। जब वह बारात में डांस कर रही होती हैं तो उसे देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब वह एक महत्वपूर्ण दृश्य में हैमी का अभिनय करती हैं तो आप निराश महसूस करते हैं। शाइन टॉम चाको को एक दृश्य में बेकाबू होने का मौका मिलता है, लेकिन वह अन्यथा बर्बाद महसूस करते हैं। साई कुमार और समू थिरकानी के लिए भी यह सच है। पूर्णा और दीक्षित अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। सत्यन सूर्यन की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के लिए एक प्रमुख प्लस है, इसीलिए संतोष नारायणन का संगीत है। दशहरा वह फिल्म नहीं है जो आपके इसके अंत में एक मुस्कान के साथ छोड़ देती है। यह पहिया को फिर से नहीं बताती है। क्या यह बेहतर हो सकता था? ज़रूर, लेकिन श्रीकांत ओडेला और नानी इस धीमे जलने का काम करते हैं तो जहां क्रेडिट देय है। दशहरा गोदवारी खानी के वीरापल्ले गांव में स्थित है। धरणी यानी कि नानी, उसका दोस्त सूरी, दीक्षित सेठी और अन्य लोग शराब के आदी हैं। वेनेला यानी कि कीर्ति सुरेश बचपन से उनकी कॉमन फ्रेंड है। शिवन्ना यानी कि समू थिरकानी के बेटे चिन्ना नबी यानी कि शाइन टॉम चाको को सरपंच चुना गया है और वह सिल्क बार की देखभाल करता है। राजन्ना यानी कि साई कुमार एक मामले में सोरी और उसके दोस्तों की मदद करता है और वे उसे अपना सरपंच चुनते हैं। इसके बाद वेनेला के साथ उसकी शादी की रात कोई सोरी की हत्या कर देता है। सूरी को किसने मारा? वेनेला का भविष्य क्या है? तब धरणी ने क्या किया? फिल्म में सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। बात करते हैं इस मूवी के प्लस पॉइंट की। इन सभी वर्षों में नानी ने लड़कों की भूमिकाओं के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया और पहली बार उन्होंने दशहरा में धरणी की भूमिका निभाकर खुद को चुनौती दी। फिल्म में उनका अभिनय अनुकरणीय है। पहनावे से लेकर बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग्स तक नानी धरणी की भूमिका में बेहद सावधानी बरतती हैं और उत्कृष्ट हैं। जिस तरह से उन्होंने इमोशनल सीन्स में परफॉर्म किया है वह काबिले तारीफ़ है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली। वेनेला के रूप में उनका प्रदर्शन त्रुटिहीन है और महानती के बाद यह टॉलीवुड में उनके द्वारा साइन की गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। उनका प्रदर्शन और संवाद काफ़ी स्वाभाविक है। दीक्षित सेठी अन्य दो लीड से कम नहीं हैं। उनका प्रदर्शन काफ़ी स्वाभाविक है और इस फिल्म के बाद उन्हें निश्चित रूप से तेलुगु फिल्म उद्योग में कई अच्छी भूमिकाएं मिलेंगी। मलयालम अभिनेता शाइन टॉम चाको को अच्छी भूमिका मिलती है और वह अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ इसे सही ठहराते हैं। साई कुमार, समू थिरकानी, पूर्णा और अन्य अपनी भूमिकाओं में ठीक हैं। निर्देशक श्रीकांत ओडेला ने दशहरा के साथ अच्छी शुरुआत की है। वह एक लेखक से ज़्यादा एक निर्देशक के रूप में उत्कृष्ट हैं। आने वाले दिनों में उन्हें निश्चित रूप से प्रसिद्ध बैनरों से कुछ शानदार ऑफर मिलेंगे। निर्देशक अपने उत्कृष्ट कौशल को बड़े पर्दे पर दिखाते हैं। एक्शन सीक्वेंस और डायलॉग्स कमाल के हैं। उनके पीछे पुरुषों का शुक्रिया। नानी का दमदार लुक और एक्शन दृश्यों में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ़ है। इंटरवल और क्लाइमैक्स देखने लायक है। अब बात करते हैं मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्रीकांत ओडेला एक निर्देशक के रूप में अच्छे हैं, लेकिन एक लेखक के रूप में
वह एक सम्मोहक कहानी चुनने में विफल रहते हैं। फर्स्ट हाफ में वह स्क्रीन प्ले को अच्छे से चलाते हैं, लेकिन जब सेकेंड हाफ की बात आती है तो स्क्रीन प्ले बहुत धीमा है और बोरियत देता है। साथ ही क्लाइमैक्स के अलावा दर्शकों को लुभाने के लिए कुछ खास नहीं है। सेकेंड हाफ में कहानी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, यह फिल्म में एक बड़ी कमी है। हालांकि नानी ने अपने प्रदर्शन से इसे खींच लिया। अगर सेकेंड हाफ पहले हाफ की तरह ही आकर्षक है तो दशहरा एक शानदार फिल्म बन जाती। शुरू से अंत तक फिल्म गंभीर नोट पर चलती है और हास्य पैदा करने के लिए कोई जगह नहीं है। निर्देशक श्रीकांत ओडेला को फर्स्ट हाफ में दोस्तों के बीच कुछ मज़ेदार सीन डालने चाहिए थे। लोकप्रिय ट्रैक चमकीला एंजेली का प्लेसमेंट एक बड़ी निराशा है। कुछ संवाद अश्रव्य हैं। बात करते हैं इस मूवी के तकनीकी पहलू के बारे में। श्रीकांत ओडेला एक औसत दर्जे की कहानी के साथ आते हैं, जिसमें केवल बड़े पैमाने पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए व्यावसायिक तत्व हैं। संगीत निर्देशक संतोष नारायणन बेहतरीन संगीत देते हैं, जो फिल्म के कई दृश्यों को जीवंत कर देता है। सत्यन सूर्यन अपने काम में कमाल के हैं, खासतौर पर रात के दृश्यों के दौरान उनका कैमरा वर्क काफ़ी रिच नज़र आता है। संपादन बेहतर होना चाहिए था और संपादन नवीन नुली को दशहरा को आकर्षक बनाने के लिए दूसरे भाग में कई दृश्यों की छँटनी करनी चाहिए थी। उत्पादन मूल्य शीर्ष पायदान पर हैं। मेकअप कलाकारों को उनके अद्भुत काम के लिए उनकी पीठ थपथपाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर दशहरा एक गंभीर एक्शन ड्रामा है जिसमें नानी का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। उन्होंने पूरे रास्ते फिल्म को कंधा दिया। कीर्ति सुरेश, दीक्षित शेट्टी और शाइन टॉम चाको ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म तकनीकी रूप से काफ़ी अच्छी है। दूसरे भाग में कुछ पिछड़े हिस्सों को छोड़कर फिल्म सप्ताहांत का आनंद लेने के लिए एक सही विकल्प है। प्रथम टाइगर श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित दशहरा एक ऐसे स्थान में उद्यम करता है जो मुख्यधारा की तेलुगु फिल्में अक्सर करने की हिम्मत नहीं करती हैं। यह एक सामूहिक तेलुगु फिल्म बनाने की कोशिश करती है जो कोयला से लदी वीरालापल्ली तेलंगाना में सेट की गई अर्धकाल्पनिक कहानी में बदसूरत जाति की राजनीति की खोज करती है और इस संतुलन को यथोचित रूप से प्राप्त करती है। दशहरे की हाइलाइट्स में से एक इंटरमिशन से पहले का चिलिंग एपिसोड है। 3 केंद्रीय पात्र धरणी यानी कि नानी, वेनेला यानी कि कीर्ति सुरेश और सूरी यानी कि दीक्षित शेट्टी घटनाओं के अभिन्न अंग हैं। मर्दानगी या बहादुरी के प्रदर्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। डर पैदा करने वाली इस घटना ने संक्षेप में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या यह वास्तविक घटना थी जिसके आधार पर श्रीकांत ने यह अर्धकाल्पनिक कहानी लिखी थी। सबसे पहले कमरे में हाथी को संबोधित करने के लिए दशहरा कोई सामान्य पुष्पा या केजीएफ नहीं है, बल्कि यह शक्ति समीकरणों के चित्रण में जय भीम, असुरन और कर्णन जैसी तमिल फिल्मों की गंभीरता को लाने की कोशिश करता है। दशहरा भी रंग स्थलम के समान एक क्षेत्र में है जो हाल के वर्षों में जाति की गतिशीलता की खोज करने वाली कुछ महत्वपूर्ण मैसी तेलुगु फिल्मों में से एक है। दशहरा की दुनिया को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है, जहां शराब की अधिकता जीवन का एक तरीका है, लेकिन पीस के उपहास से बचने का एक तरीका है। गांव के पुरुषों के लिए जीवन सिल्क बार नाम के एकमात्र बार के इर्द गिर्द घूमता है। श्रीकांत उमस भरी सिल्क स्मिता को टोपी पहनाते हैं। बार वह जगह है जहां सत्ता के नियम स्पष्ट हो जाते हैं। उच्च जाति के पुरुष बार के अंदर पीते हैं जबकि अन्य बाहर रहते हैं। एक शक्तिशाली परिवार के भीतर संघर्षों की एक बैक स्टोरी जिसमें साई कुमार और समू तिरकानी और बाद में शाइन टॉम चाको द्वारा निभाए गए चरित्र शामिल हैं। गांव में शक्ति की गतिशीलता के लिए अंतर्धारा बनाती है। श्रीकांत बचपन के 3 दोस्तों धरणी, सूरी और वेनेला को इस परिवेश में रखते हैं। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के साथ संरेखित उनके नाम उनके पात्रों और संबंधों के रूपक हैं। यह फिल्म हमें वीरलापल्ली में खींचती है, जो इसके कई पात्रों अविनाश कोल्ला के प्रोडक्शन डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफर सत्यन सूर्यन के भूरे काले, मिट्टी के भूरे लाल और तेल लालटेन के स्मार्ट उपयोग के साथ साथ संतोष नारायणन के देहाती मुलाकातों के माध्यम से बनाई गई है।
जैज़ी हॉन्टिंग म्यूजिकल स्कोर। क्रिकेट मैच में स्कोर पर ध्यान दें तो जाति समूहों के बीच लड़ाई बन जाती है। इसके अलावा ग्रामीण तेलंगाना बोली और क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को प्रतिबंधित करने वाले गाने फिल्म को और अधिक जड़ बनाते हैं। सूरी और वेनेला के रूप में दीक्षित सेठी और कीर्ति केंद्र में है। नानी पृष्ठभूमि में रहते हैं और कथा उन्हें आगे बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं है। तीनों के बीच के बंधन को खूबसूरती से चित्रित किया गया है, कभी कभी हास्य के साथ विरामित किया जाता है। पुलिस स्टेशन में पहले के दृश्यों में से एक सूरी द्वारा तुलनात्मक रूप से स्मार्ट दृष्टिकोण के विपरीत धरणी के भोलेपन को चित्रित करने में मदद करता है। श्रीकांत टोले की कहानी को एक अंदरूनी सूत्र के रूप में बताते हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि पुरुष शराब से कैसे सुन्न हो जाते हैं और यह तथ्य कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है वास्तव में खुशी का कारण नहीं है, अभी तक नहीं। एक बार शक्ति गतिकी को पूरे दमखम से प्रदर्शित किया जाता है जैसा कि अपेक्षित था। दलित व्यक्ति वापस हिट करने और अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए उठता है। जब वह तलवार पर अपना नाम उकेरता है तो आप उसके लिए मदद नहीं कर सकते हैं। उत्तरार्ध में दो पात्रों के बीच संबंधों के समीकरण में अचानक बदलाव तब होता है जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। क्या यह उद्धारकता के आगमन की घोषणा करने के लिए सिर्फ एक सामूहिक क्षण था? यह 1990 के दशक की कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों से खींचे गए आंसू झटके वाले सीक्वेंस के बाद आया है। ये ऐसे हिस्से हैं जिनमें कहानी थोड़ी लड़खड़ाती है, लेकिन कथा खुद को एक प्यारे दृश्य में बदल लेती है, जहां वेनेला सवाल करती है कि क्या उसके जीवन के फैसले और आदमी में कोई बात नहीं है। हालांकि उसका दिल उसके लिए धड़कता है और वह उसकी रक्षा करने का इरादा रखता है, माफ़ी मांगता है। इसके बाद होने वाले शांत समझदार रोमांस अंतिम मुठभेड़ के लिए स्वर सेट करता है, जो रावण दहनम के समांतर चलता है। प्रतिपक्षी का मकसद एक ट्रॉप है जिसे हमने अक्सर सिनेमा में देखा है। हालांकि यह राम और रावण के बीच युद्ध के समानांतर चित्रण करने का काम करता है। दीक्षित सेठी सूरी के रूप में एक रहस्योद्घाटन है और दिखाता है कि वह अपार क्षमता वाले अभिनेता हैं। कीर्ति सुरेश के लिए दशहरा कोई महानती नहीं है, फिर भी वह नाटक के केंद्र में है और उसे सब कुछ देती हैं। वह कदम में वेनेला के वसंत को एक युवा दुल्हन के रूप में चित्रित करती हैं और बाद में भाग्य के लिए चुपचाप इस्तीफा दे देती है। इसके बाद दृढ़ता से लचीलापन आता है। झांसी और कई सहायक कलाकार अपने हिस्से को अच्छी तरह से निभाते हुए योगदान देते हैं। फिल्म अंततः नानी की है। पूरी तरफ से डी ग्लैम वाले हिस्से में उसे डर में कायर और बाद में शर्म से देखें कि वह शराब के प्रभाव में सीधे नहीं सोच सकता। कई हिस्सों में उसे अपनी भावनाओं को अपनी शारीरिक भाषा और चुप्पी के साथ व्यक्त करने की आवश्यकता है और वह शानदार है। अंतिम कड़ी में वह धरणी के गुस्से को पूरी शान से प्रदर्शित करता है। दशहरा परिपूर्ण नहीं है, कुछ ट्रॉप्स होशियार हो सकते थे, लेकिन यह बहुत दिल वाली फिल्म है और स्वीट स्पॉट हिट करने में सफल होती है। 1990 के दशक में सिंगरेनी कोयला खदान क्षेत्र में वीरलापल्ली नामक एक गांव में सेट फिल्म तीन बचपन के दोस्तों धरणी, सूरी और वेनेला की कहानी के साथ शुरू होती है। ग्रामीण हमेशा शराब पीते रहते हैं और अपना ज़्यादातर समय सिल्क बार में बिताते हैं। राजन्ना, शिवन्ना और बाद के बेटे चिन्ना नंबी के बीच स्थानीय राजनीति उनके जीवन को बाधित करने की धमकी देती है। एक राजनीतिक नेता के गेम प्लान का तीनों मित्रों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस फिल्म के लिए नानी ने खुद को री इन्वेंट किया। उन्होंने पहली बार एक देहाती किरदार निभाया जो उनकी पिछली भूमिकाओं से अलग था। वह भूमिका में डूब जाता है और एक अद्भुत परिणाम देता है। भूमिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है वह पूरी तरह से स्पष्ट है और वे फिल्म के मुख्य स्तंभ हैं। पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने लेखक समर्थित भूमिका में एक और विश्वसनीय प्रदर्शन दिया है। वह केंद्रीय पात्र है जिसके इर्द गिर्द कथानक घूमता है। हीरो के दोस्त की भूमिका निभाने वाले दीक्षित सेठी ने प्रभावी अभिनय किया है। मलयालम अभिनेता शाइन टॉम चाको ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।
कई अभिनेता हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पर्याप्त पहचान नहीं मिल पाती है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी पहली चीज़ है जो सबसे अलग दिखती है, क्योंकि फिल्म पूरी तरह से कोयले की खान में सेट की गई है। कलर स्कीम का डार्क कलर पैलेट सूर्यन के कल्पनाशील कैमरा वर्क के साथ बहुत अच्छा काम करता है। संतोष नारायणन द्वारा संगीत मिश्रित परिणाम देता है। उत्पादन डिज़ाइन त्रुटिहीन है और उत्पादन मूल्य उत्कृष्ट है। संवाद साफ सुथरे हैं। दशहरा दृढ़ता से जन उन्मुख सिनेमा के मापदंडों के भीतर रहता है और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए परिचित रामायण केंद्रित उपमाओं को नियोजित करता है। यह अभी भी अपनी शैलीगत प्रेरणाओं से एक पुराने, यहाँ तक कि ट्राइट, ताज़ा, आकर्षक पोशाक में निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर मुक्त होने का प्रबंधन करता है। दशहरा एक देहाती प्रेम कहानी सह ब्रोमांस है जो एक मजबूत भावनात्मक आधार के साथ एक बदले की कहानी पर आधारित है। सम्मिश्र को एक निर्देशक दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है जो सुझाव देता है कि ओडेला अधिक मौलिकता और विशिष्टता के कार्यों का निर्माण कर सकती है और करनी चाहिए। यह फिल्म उनके कौशल और दृष्टि महत्वपूर्ण कहानियों को बताने के लिए बड़े पैमाने पर समझने में आसान तरीकों का उपयोग करने की गवाही देती है। खंडित परिदृश्य जीवन की स्थिति को दर्शाता है जिसे दशहरा दर्शाता है। फिल्म वीरलापल्ली गांव में सेट है जो मानचित्र पर एक धब्बा है। यह एक ऐसी जगह है जो ऐसे पुरुषों से भरी रहती है जो खुद को मूर्खतापूर्ण तरीके से पीते हैं और महिलाएं उनकी अनियंत्रितता का खामियाजा भुगतती हैं। गांव के केंद्र में एक बार है। इसका नाम सिल्क स्मिता के नाम पर रखा गया है, जो कि उच्च जाति के शराबियों को छोड़कर सभी के लिए वर्जित है। क्या 1995 के मध्य से 1.5 दशक तक चलती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एनटी रामाराव के तीसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2010 तक। फिल्म के दो प्रमुख पात्र धरणी और सूरी। चलती मालगाड़ियों से कोयले की चोरी तब होती है जब वे फटे नहीं होते। वे एक ही लड़की वेनेला यानी कि कीर्ति सुरेश से प्यार करते हैं। तीनों बचपन से दोस्त हैं। परोपकारी नानी जो नम्र स्वभाव के हैं और टकरावों से दूर रहने में विश्वास करते हैं, पीछे हट जाते हैं और अपने सबसे अच्छे दोस्त को लड़की से अपने प्यार का इजहार करने देते हैं। कई वर्षों के बाद गांव और बार के नियंत्रण के लिए युद्ध में दो सौतेले भाइयों राजन्ना और शिवन्ना के बीच अनुचित सत्ता की राजनीति से प्रेम त्रिकोण बढ़ गया है। बाद वाले का एक बेटा नम्बी, जिसकी आक्रामकता फिल्म के आधे रास्ते में एक त्रासदी को ट्रिगर करती है।